हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्राची ड्रीम वर्ल्ड 24। तो फ्रेंड्स, अपनी लास्ट वीडियो में जो हमने कवर किया था वो किया था अपना ऑर्डर डाइप्लूरा। और आज की इस वीडियो में जो हम कवर करने वाले हैं डेट इज़ द ऑर्डर कोलम्बोला। तो आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है डेट इज़ द ऑर्डर कोलम्बोला। ठीक है, तो फिर विदाउट एनी फर्दर डिले लेट स्टार्ट द वीडियो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम समझेंगे इंट्रोडक्शन रिलेटेड टू द ऑर्डर कोलम्बोला। ठीक है, कि इस ऑर्डर का नाम मतलब इसका हैबिटाट और इस ऑर्डर का कॉमन नेम क्या है। ठीक है, तो इस ऑर्डर के जो भी इंसेक्ट्स होते हैं उनको हम कॉमनली स्प्रिंग टेल्स बोलते हैं। ठीक है, एन ऑर्डर ऑफ प्रिमिटिव विंगलेस इंसेक्ट। और हमें पता है कि जो भी हमारे ये एटेरिगोट का ऑर्डर है, तो एटेरिगोट के ऑर्डर तो ऑफकोर्स वो विंगलेस होते हैं। ठीक है, और प्रिमिटिव इंसेक्ट को मतलब प्रिमिटिव इंसेक्ट की तरह इनको कंसिडर भी किया जाता है। और इनको हम अदर नेम से भी जानते हैं, डेट इज द स्प्रिंग टेल। ठीक है, अब बात करते हैं हम इनकी हैबिटेट के बारे में कि ये किस लोकेशन पे पाए जाते हैं, कौन कौन से एरियाज में पाए जाते हैं। तो लाइक अदर एटेरिगोट्स, ये जो हमारे कोलम्बोला के इंसेक्ट्स होते हैं ये भी जनरली हमारे ह्यूमिड और मॉइस्ट इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं। ठीक है, सो जनरली फाउंड इन डैम्प इन्वायरमेंट एंड प्लेइंग अ क्रूशियल रोल एज अ सॉइल डिकम्पोजर्स। तो वहाँ पे ये एक्ट करते हैं एज अ सॉइल डिकम्पोजर की तरह। दे आर फाउंड इन सॉइल, लीफ लिटर। लीफ लिटर मतलब वही जो भी हमारे लीफ का वेस्ट होता है उसको ही हम लीफ लिटर बोलते हैं। ठीक है, एंड मॉइस्ट इन्वायरमेंट और सरफेस ऑफ द स्टिल वाटर। जो भी स्टिल वाटर होता है उसकी सरफेस पे भी ये हमें देखने के लिए मिल जाते हैं। ठीक है, तो फॉर्म ग्रुप्ड विद इंसेक्ट, दे आर ऑफ्टन क्लासिफाइड इन देयर ओन क्लास और विद इन सब क्लास इंडोगिनेटा ड्यू टू यूनिक एनाटोमिकल फीचर या फिर बॉडी सरफेस और सेगमेंटेशन। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? तो जैसे कि हम जान रहे हैं कि अभी तक हम इंसेक्ट्स को क्लासिफाई करते हुए पढ़ रहे हैं। ठीक है, और जो हमारा ऑर्डर है कोलम्बोला इसको हम एटेरिगोट के अंदर पढ़ रहे हैं। लेकिन जैसे हम अदर ऑर्डर्स को पढ़ते हैं कि अदर ऑर्डर्स को भी फर्दर क्लासिफाई किया जाता है, सिमिलरली जो हमारा कोलम्बोला का ऑर्डर है दिस वन, इसको भी फर्दर डिवाइड करके फर्दर क्लासिफाई किया गया है। और इसकी जो फर्दर क्लासिफिकेशन है वो इसके यूनिक एनाटॉमिकल फीचर्स पे डिपेंड है। मतलब इसकी बॉडी में अलग तरीके की एनाटमी मतलब वेरी कर सकती है, इसकी जो बॉडी की एनाटमी है उसी के बेसिस पे फिर हमने इसको फर्दर क्लासिफाई कर दिया है। तो वही वाली बात इस वाली लाइन से समझाने की कोशिश की गई है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे हम क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं तो हम इसको थोड़ा सा समझते हैं। ठीक है, ऑल दो हम इसकी कंप्लीट क्लासिफिकेशन को नहीं देख रहे हैं, बस हम इसका जो बॉडी में वेरिएशन होती है उसको समझने के लिए इसकी क्लासिफिकेशन देख रहे हैं। ठीक है, तो जैसे हम इसकी बात करें एंटमोब्रायोमोर्फा। ठीक है, इस क्लास में जो आएंगे मतलब ये ऑर्डर है तो ऑफकोर्स इसको फर्दर हम फैमिलीज वगैरह में डिवाइड करेंगे। तो इसमें जो आएंगे ना, इसमें जो कोलम्बोला के इंसेक्ट्स होंगे उनकी बॉडी इलोंगेटेड बॉडी होगी और सेगमेंट्स होंगे विद लॉन्ग अपेंडेजेस। ठीक है, फिर सिमिलरली जो हमारा नेक्स्ट फैमिली होगी या सब ऑर्डर होगा वो कैसा होगा? पोडियोमोर्फा। पोडियोमोर्फा में क्या होगा कि इलोंगेटेड बॉडी होगी, सेगमेंट्स होंगे, मतलब इसमें भी इलोंगेटेड थी इसमें भी इलोंगेटेड थी। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस कहाँ आ गया? इनके अपेंडेजेस पे। फॉर एग्जाम्पल इसमें तो लॉन्ग अपेंडेजेस थे लेकिन इसमें कैसे आ गए? शॉर्ट अपेंडेजेस, यूजली सॉइल ड्वेलिंग्स। तो जो भी हमारे पोडियोमोर्फा कोलम्बोला के इंसेक्ट्स होते हैं ये क्या होते हैं? ये सॉइल ड्वेलिंग होते हैं। ठीक है, सिमिलरली सिम्फीप्लियोना जो होता है ये क्या होता है? इनकी बॉडी ग्लोबुलर होती है। तो अब अगेन आपको वेरिएशन देखने के लिए मिल गई कि अभी तक हमने देखा इन दोनों में इलोंगेटेड थी। ठीक है, इनमें कैसी हो गई? ग्लोबुलर हो गई। और यहाँ पे हमें सेगमेंट्स कैसे दिखेंगे? लार्जली फ्यूज सेगमेंट देखने के लिए मिलेंगे और एंटीने जो होंगे इनके लॉन्ग होंगे। नीली फिलोना में क्या होगा कि वेरी टिनी होते हैं, मतलब ये वाले जो कोलम्बोला के इंसेक्ट्स होंगे वो बहुत ही ज़्यादा छोटे होंगे। और इनकी बॉडी भी हमें कैसे देखने के लिए मिल जाएगी? ग्लोबुलर बॉडी देखने के लिए मिल जाएगी। और इनके एंटीने कैसे होंगे? शॉर्ट होंगे। जबकि हमने सिम्फलियोना की बात की थी तो इनमें ऑल द बॉडी ग्लोबुलर थी लेकिन एंटीने कैसे थे? लॉन्ग एंटीने थे। ठीक है, सो फ्रेंड्स, मैंने आपको क्लासिफिकेशन में जो बताया कि उनकी बॉडी जो एनाटमी होती है उसमें डिफरेंसेस होते हैं, उसके बेसिस पे हम कोलम्बोला को फर्दर डिवाइड करते हैं।
उनको आप इन इमेजेस के थ्रू भी समझ सकते हो। जैसे कि आपको यहाँ पे शो किया गया है पोडीमोर्फा, ठीक है, पोडीमोर्फा का दिस वन ए वाला जो इंसेक्ट है पोडीमोर्फा है, और इसकी बॉडी आपको कैसी दिख रही है, इलोंगेटेड बॉडी दिख रही है। सिमिलरली आप देख सकते हो इनके एंटीने में भी वेरिएशन है लाइक दिस, और इनकी बॉडी का जो शेप है उसमें भी वेरिएशन है। इनकी बॉडी बिल्कुल आपको काफ़ी ज़्यादा लंबी दिख रही है और इनके एंटीने भी आपको लॉन्ग दिख रहे हैं। सिमिलरली अगर आप नीचे वाले देखो नीलियो प्लियोना को, इनकी बॉडी थोड़ी ग्लोबुलर दिख रही है और इनके एंटीने मतलब इसमें शो नहीं हो रहे, बहुत ही छोटे से हो रहे हैं, ठीक है। सिमिलरली इनकी बॉडी ग्लोबुलर दिख रही है लेकिन इनके एंटीने लॉन्ग हैं। तो इस तरीके से आप इन डायग्राम से देख सकते हो कि इनकी बॉडी में कितनी वेरिएशन होती है, इनका शेप और इनके जो भी इनके एनाटॉमिकल फीचर्स होते हैं उनमें कितना ज़्यादा वेरिएशन होता है। इसीलिए हमने इस कॉलम वाला जो हमारा ऑर्डर है इसको फर्दर डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये सारे डायग्राम अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। ऑल्दो हमें ये लर्न नहीं करना है, आई एम अगेन टेलिंग यू, ये सिर्फ मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए लगाए थे, सो डैट आपको पता चल सके कि अच्छा इनमें किस तरीके से वेरिएशन होती है, ठीक है। तो फ्रेंड ये था हमारा एक जनरल इंट्रोडक्शन रिलेटेड टू द ऑर्डर कोलम्बोला। अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि इसमें कौन कौन से एग्जांपल्स हमारे आ जाते हैं, ठीक है। तो इनके एग्जांपल जैसे कि हमारे आ जाते हैं कंपोस्ट स्प्रिंग टेल, जिनका नेम होता है फाल्सोमिया कैंडिडा, ठीक है। अनदर एग्जांपल इसका वाटर स्प्रिंग टेल, जैसे नाम से ही सजेशन मिल रहा है वाटर स्प्रिंग टेल मतलब ये एक्वाटिक स्पीशीज होती है, ठीक है, जिसका साइंटिफिक नेम हो सकता है होता है पोड्यूरा इक्वाटिका, ठीक है, और ये एक्वाटिक स्पीशीज है। फिर है हमारा स्नो फ्लीज, जो हमारी स्नो फ्लीज होती है इनका नाम होता है हाइपोगेस्ट्रा निविकोला। तो फ्रेंड्स आप इन एग्जाम्पल को इन इमेजेस के थ्रू और अच्छे से क्लियर कर सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया स्नो फ्लीज, तो ये वाला जो डायग्राम है दिस वन, ये क्या है हमारी, ये है हमारी स्नो फ्लीज, ठीक है। आप देख सकते हो ब्लैक कलर की है और इनकी बॉडी कैसी लग रही है, इसमें कुछ हेयर्स मतलब इनकी जो बॉडी है देखो, इनकी बॉडी पे हमें कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स भी दिख रहे हैं, इनके एंटीने दिख रहे हैं दिस वन, और ये इनके लेग्स हैं। तो फर्दर हम इनकी मॉर्फोलॉजी में जब पढ़ेंगे तो इनके कैरेक्टर्स को पढ़ेंगे, अभी आप डायग्राम के थ्रू समझ लो मतलब कि स्नोफ्लीज किस तरीके से दिखती हैं। बाकी हमने बात की थी वाटर स्प्रिंग टेल्स की, तो ये जो इमेजेस हैं ये हमारी वाटर स्प्रिंग टेल की है, जो कि एक्वाटिक स्पीसीज है नियर द वाटर, जहाँ पे भी वाटर का सोर्स होगा वहाँ पे हमें देखने के लिए मिलती हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये इमेजेस अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। सो फ्रेंड्स अपना एक जनरल इंट्रोडक्शन के बाद अब हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ, डेट इज़ द सैलिएंट फीचर ऑफ ऑर्डर कोलम्बोला, ठीक है। तो सैलिएंट फीचर में सबसे पहले हम देखने वाले हैं इनके मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स के बारे में, ठीक है। इनकी मॉर्फोलॉजी कैसी होती है, इनको बाहर से इनकी जो अपीयरेंस है वो किस टाइप की होती है। तो सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे इनकी साइज़ की एंड इनकी अपीयरेंस की। तो ये काफ़ी छोटे होते हैं, जैसे कि हमने इमेजेस में देखा था। तो ये यूजुअली हमारे 0.25 से लेके 4.5 mm तक के हो सकते हैं, बट इनकी जो रेंज है वो अप टू 10 mm तक भी हो सकती है, ठीक है। और इनकी बॉडी की शेप तो हमने ऑलरेडी देख ली कि काफ़ी वेरिएशन होती है, बट फिर भी हम देखते हैं कि इनकी जो देयर बॉडी शेप रेंजेस फ्रॉम सिलेंड्रिकल मतलब इलोंगेटेड टू ग्लोबुलर, ठीक है। ये शेप देखी थी हमने इमेजेस में। दे कैन बी वाइट, ग्रे और ब्लैक। ब्लैक तो हमने देख ली, स्नोफ्लीज हमारी ब्लैक थी, और इसके साथ साथ ये ब्रिलियंट कलर्ड लाइक अदर ब्यूटीफुल कलर्स जो होते हैं उन कलर्स में भी हो सकते हैं, ठीक है। और इनकी बॉडी हमने अभी इमेज में देखी थी कवर्ड विथ हेयर्स एंड स्केल्स। आपको स्केल्स और हेयर्स टाइप के कुछ स्ट्रक्चर्स आपने जब स्नोफ्ली का डायग्राम देखा था तब आपको शो हो रहे होंगे, ठीक है। बात करते हैं अब इनकी बॉडी डिवीजन की। इनकी बॉडी में डिवीजन किस टाइप का है, तो जैसे नॉर्मल इंसेक्ट्स का होता है सिमिलरली इनका भी है कि इनका जो डिस्टिंक्टली डिवाइडेड होती है इनकी बॉडी हेड में, थोरेक्स में 3 वही सेगमेंट्स होंगे, प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स एंड मेटाथोरेक्स, और इनके एब्डोमेन में होते हैं 6 सेगमेंट्स, ठीक है। तो इनका जो प्रोथोरेक्स होता है वो कैसा होता है, वो काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस होता है, ठीक है। प्रोथोरेक्स इज रिड्यूस्ड, और इनका जो हेड होगा वो आइदर इट कुड बी हाइपोगनेथस और इट कुड बी प्रोगनेथस। हाइपोगनेथस का मतलब तो अब तक तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि माउथ पार्ट्स फेसिंग द डाउनवर्ड्स, एंड प्रोगनेथस में क्या होगा, माउथ पार्ट्स फेसिंग द फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। अब चलते हैं इनके माउथ पार्ट्स के बारे में फर्दर, ठीक है। इनका जो माउथ पार्ट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, एंटोगेनेथिस होते हैं, मतलब जो भी इनके माउथ पार्ट्स होंगे वो विद इन द हेड कैप्सूल प्रेजेंट होंगे, ठीक है।
और स्पेशलाइज होते हैं फॉर चुइंग और स्क्रैपिंग में। मतलब या तो ये अपने जो फूड होगा उसको चुई करेंगे, मतलब चबाएंगे, या फिर उसको खुरच खुरच के स्क्रैपिंग करके खाएंगे, ठीक है। तो उसी टाइप के माउथ पार्ट्स इनके पास प्रेजेंट होते हैं। अगर हम इनके आइज की बात करें, सो दे ले कंपाउंड आइज, इनके पास कंपाउंड आइज बिल्कुल नहीं होती है, ठीक है। इन कंपाउंड आइज इनकी एब्सेंट होती हैं। इंस्टेड possessing 0 to 8 ocelli simple eyes on each side of the head। लेकिन इनके पास विजन के लिए या फिर जो भी इनको सेंस करना होता है उसके लिए इनके पास क्या होती है, 0 से 8, मतलब लगभग 8 तक इनके पास ओसिलाई प्रेजेंट होती हैं। ओसिलाई मतलब वही जो सिंपल आइज होती हैं वो इनके पास प्रेजेंट होती हैं। बाकी आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपने ऐसा कौन सा ऑर्डर पढ़ा था जिसमें आपने पढ़ा था कि कंपाउंड आइज भी एब्सेंट थी और इसके साथ साथ उनमें सिंपल आइज भी एब्सेंट थी, ठीक है। तो ये आप मुझे कमेंट करके बताओगे। अब चलते हैं हम अपने आगे टॉपिक की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है इनकी मॉर्फोलॉजिकल फीचर में, डेट इज द एंटीना। इनका जो एंटीना होता है वो जनरली टिपिकली 4 सेगमेंटेड होगा, ठीक है। और लेकिन कभी कभी समटाइम ये हमें 5 और 6 सेगमेंट्स का भी देखने के लिए मिल सकता है, बट जनरली कितने सेगमेंट्स का होगा, 4 सेगमेंट्स का होगा। A spatial sensory ring-like organ between the antenna and eye in soil-dwelling insect for the chemical detection, ठीक है। तो क्या होता है, कुछ ऐसे कोलम्बोला के इंसेक्ट भी होते हैं जिनके पास कुछ सेंसरी रिंग लाइक ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और उनकी लोकेशन क्या होती है, एंटीना और आई के बीच में होते हैं। और जनरली ये किनके पास होंगे, जो हमने सॉइल ड्वेलिंग इंसेक्ट पढ़े थे कोलम्बोला के, उनके पास प्रेजेंट होते हैं, जिसके थ्रू ये अपने केमिकल का डिटेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको जो भी मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स थे वो अच्छे से क्लियर हो गए होंगे और आपको इसमें कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। अब इसी के साथ हम अपने टॉपिक्स में आगे चलते हैं, ठीक है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट देयर लेग्स, कि इनमें लेग्स किस टाइप के होते हैं, ठीक है। तो जो हमारे कोलम्बोला के इंसेक्ट्स होते हैं इनके पास 3 पेयर्स ऑफ थोरेसिक लेग्स होते हैं जो टिपिकली 4 सेगमेंटेड होते हैं, ठीक है। इनमें 4 सेगमेंट कौन कौन से देखने के लिए मिलते हैं, इनकी बॉडी मतलब सॉरी इनके जो लेग्स होते हैं इनके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो इसमें कॉक्सा जो कि हमारा फर्स्ट सेगमेंट होता है लेग्स का, इंसेक्ट के लेग का, वो होता है। ट्रोकेंटर होता है, फीमर होता है, और जो टीबिया और टार्सस होते हैं ये क्या कर जाते हैं, आपस में फ्यूज कर जाते हैं। तो यहाँ पे हमें देखने के लिए मिलता है फ्यूज्ड टीबियो टार्सस, ठीक है। टीबिया और टार्सस आपस में फ्यूज कर गए। इसके साथ साथ इनके जो लेग्स होंगे इनके एंड में जो टार्सस क्लॉ हैं वो प्रेजेंट भी हो सकते हैं और एब्सेंट भी हो सकते हैं। सो एंडिंग इन अ टार्सस विद अ डिस्टल क्लॉ और मे बी एब्सेंट। तो जो क्लॉ है ये प्रेजेंट भी हो सकता है और एब्सेंट भी हो सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, डेट इज यूनिक एब्डोमिनल अपेंडेजेस। अगेन आई एम सेइंग यू कि ये वाला जो पॉइंट है ऑर्डर कोलम्बोला का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको अच्छे से पढ़ना है। अब चलो देखते हैं, ठीक है। तो अगर हम देखें कि कोलम्बोला जो है इनमें पजेस करते हैं 3 यूनिक स्ट्रक्चर्स डेट डिफाइन द ऑर्डर। मतलब ये जो 3 एब्डोमिनल इनके एब्डोमिन में 3 स्ट्रक्चर्स देखेंगे हम, और यही वो 3 स्ट्रक्चर हैं जो कि पूरे ऑर्डर को डिफाइन कर देते हैं। मतलब ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ऐसा होता है ना आइडेंटिटी। तो ये जो स्ट्रक्चर है ना ये इस कोलम्बोला ऑर्डर की आइडेंटिटी है, ठीक है। तो इनको आपको मिस नहीं करना है, इनको अच्छे से समझना है। तो चलो फिर समझते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम समझने वाले हैं कोलोफोर के बारे में। कोलोफोर जिसको हम अदर नेम से भी जानते हैं डेट इज द वेंट्रल ट्यूब, ठीक है। तो कोलोफोर को हम वेंट्रल ट्यूब भी बोलते हैं। और इसकी जो लोकेशन है वो मार्केट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो हमारा कोलोफोर होता है ये फर्स्ट एब्डोमिनल सेगमेंट में प्रेजेंट होगा। हमने देखा था इसके एब्डोमिन में 6 सेगमेंट होंगे, ठीक है। तो इसका जो फर्स्ट एब्डोमिन वाला जो सेगमेंट होगा उसमें प्रेजेंट होता है हमारा कोलोफोर। और इसका फंक्शन क्या होता है, यूज्ड फॉर वाटर बैलेंस, एब्जॉर्बिंग मॉइस्चर, एक्सक्रीशन एंड एडेशन टू द सरफेस। तो जो हमारा कोलोफोर होता है इसका जो फंक्शन होता है इन ऑर्डर कोलम्बोला के इंसेक्ट्स में, इनका काम होता है वाटर का एब्जॉर्प्शन कराना और एक्सक्रीशन कराना और सरफेस के साथ एडेशन कराना। और इसकी लोकेशन क्या हो जाएगी, फर्स्ट एब्डोमिनल सेगमेंट, ठीक है। फिर जो हमारा सेकंड इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है वो है रेटिनाक्यूलम, ठीक है। रेटिनाक्यूलम को हम टेंटिनाक्यूलम के नाम से भी जान जाते हैं और कभी कभी हम इसको हेम्यूला भी बोल देते हैं, ठीक है। तो आपको तीनों ही नेम पता होना चाहिए कि रेटिनाक्यूलम,
या फिर टेंटिनेकुलम या फिर हेम्यूला, ठीक है। और इसकी लोकेशन की बात करें तो ये प्रेजेंट होता है हमारे थर्ड एब्डोमिनल सेगमेंट में। कोलम्बोला के 6 सेगमेंट है, उसमें से थर्ड वाले पे होता है हमारा रेटिनेकुलम, ठीक है। और इसका फंक्शन क्या होता है, जैसे कि हमारा कोलोफोर तो वाटर का एब्जॉर्प्शन करा रहा था, ठीक है। तो जो रेटिनेकुलम है, दिस एक्ट एज अ हुक और लैच टू होल्ड द फर्क्यूला। ये इसका मेन फंक्शन है कि ये फर्क्यूला को उसकी पोजीशन पर रखेगा, मतलब मेंटेन करके रखेगा, ठीक है। ये एक हुक या फिर लैच की तरह काम करता है, जिसकी वजह से जो फर्क्यूला है, जो कि हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जो हम पढ़ने वाले हैं, उसको उसकी पोजीशन पे बना के रखता है, ठीक है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर की तरफ, दैट इज द फर्क्यूला। फर्क्यूला को हम जंपिंग ऑर्गन भी बोलते हैं। एंड गाइस, इसका जो ऑर्डर का नाम है ना, जिसको मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया था कि इसको हम स्प्रिंग टेल भी बोलते हैं। तो हम इन इंसेक्ट्स को स्प्रिंग टेल इसलिए बोलते हैं बिकॉज ये जो इंसेक्ट होते हैं ना, वो जंप करते हैं। ऑल्दो ये फ्लाई तो नहीं कर सकते बिकॉज ये एटेरिगोट होते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं, ये मूवमेंट जो करते हैं ना, ये जंप के थ्रू करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इनके पास एक जंपिंग ऑर्गन भी प्रेजेंट होता है, जो कि है हमारा फर्क्यूला, ठीक है। अब अगर हम इसकी लोकेशन की बात करें तो जो हमारा फर्क्यूला होता है ना, ये फोर्थ एब्डोमिनल सेगमेंट में प्रेजेंट होता है। जो भी हमारे कोलम्बोला के इंसेक्ट होंगे, उनके फोर्थ एब्डोमिन पे प्रेजेंट होगा हमारा फर्क्यूला। अब देखते हैं कि ये फर्क्यूला है क्या, ठीक है। सो दिस फॉक्ड, ये फॉक्ड लिखा हुआ है, ठीक है। दिस फॉक्ड टेल लाइक स्ट्रक्चर इज नॉर्मली फोल्डेड अंडर द बॉडी, ठीक है। व्हेन रिलीज फ्रॉम द रेटिनाकुलम इट एक्ट एज अ स्प्रिंग, प्रोपेलिंग द प्रोपेलिंग द स्प्रिंग टेल इनटू द एयर टू एस्केप प्रेडेटर्स। तो अब देखो इसका मतलब समझते हैं। तो नॉर्मली तो जो फर्क्यूला है, जब इंसेक्ट जो हैं वो मूवमेंट शो नहीं करेंगे, तो उस वाली कंडीशन में क्या होगा, ये जो फर्क्यूला होगा वो नॉर्मली फोल्डेड रहता है कोलम्बोला इंसेक्ट की बॉडी में, ठीक है। लेकिन जब ये रेटिनाकुलम से रिलीज हो जाता है, मतलब अभी तक ये हुक था, ये जब तक इस हुक में फंसा हुआ है तब तक तो ये इनकी बॉडी में फोल्ड रहेगा। जैसे ही ये इस हुक में से, जो कि हमारा रेटिनाकुलम है, इसमें से रिलीज हो जाएगा, तो ये एक्ट करेगा स्प्रिंग। आपने स्प्रिंग देखा होगा, स्प्रिंग को ऐसे दबाते हैं, फिर वो आगे की तरफ एकदम उछल के जंप करके चली जाती है, राइट। सिमिलरली ये जो फर्क्यूला होगा, ये अब जब ये रिलीज हो जाता है रेटिनाकुलम से, तो ये एक स्प्रिंग की तरह काम करता है, जिसकी वजह से ये बॉडी को आगे की तरफ प्रोपेल करता है, धक्का सा मारता है, जिसकी वजह से ये जो स्प्रिंग टेल है, ये एयर में मूव कर जाते हैं। और जब भी इनको ऐसा लगता है इनके कोई प्रेडेटर है, तो अपनी प्रेडेटर से एस्केप करने के लिए, मतलब वहां से भागने के लिए, ये इस तरीके से मूवमेंट शो करते हैं, ये जंपिंग मूवमेंट शो करते हैं थ्रू द हेल्प ऑफ जंपिंग ऑर्गन दैट इज कॉल्ड एज अ फर्क्यूला। और इसकी लोकेशन थी फोर्थ एब्डोमिनल सेगमेंट, ठीक है। अब हम थोड़ा स्ट्रक्चर देखते हैं फर्क्यूला का। सो फ्रेंड्स, अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें फर्क्यूला की में, तो इसमें एक बेसल मेनुब्रियम होता है, ठीक है। 2 डिस्टल डेंटिस होते हैं जो कि एंड करते हैं विद अ म्यूकॉन। म्यूकॉन एक इनकी टिप लाइक मतलब एंडिंग होती है, ठीक है। और इनके पास क्या होता है, एंड 3 पेयर ऑफ मसल लोकेटेड विद द मेनुब्रियम। ये जो मेनुब्रियम जो कि हमारा बेस था इस फर्क्यूला का, इसके पास 3 पेयर्स मसल्स होती हैं जो कि कंट्रोल करते हैं हीमोलिम्फेटिक प्रेशर को टू ट्रिगर द जंप। तो आई होप आपको ये पॉइंट अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर अभी भी ये क्लियर नहीं हुए हैं, तो अब हम इनको इमेज के थ्रू, जो भी हमारा डायग्राम होता है उसके थ्रू समझने की कोशिश करेंगे, सो डैट आपको ये तीनों स्ट्रक्चर्स अच्छे से समझ में आ जाएं। सो फ्रेंड, ये रहा हमारा डायग्राम, जिसमें हम जितने भी मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स को हमने पढ़ा है उनको अच्छे से जहाँ पे देख लेंगे, ऑब्जर्व कर लेंगे। तो फ्रेंड देखते हैं, देखो सबसे पहले हम इनकी शुरुआत करते हैं एंटीरियर वाले रीजन से। ये हमें इनका लॉन्ग एंटीना देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। ये जो बाउंच लिखा हुआ है, बाउंच का मतलब फ्रेंच लैंग्वेज में होता है माउथ, ठीक है। तो ये जो बाउंच है ये शो कर रहा है इनके माउथ को। बाकी आप इसमें देखो ऑसिलस, हमने बात की थी इनमें 0 से 8 ऑसिलाई या फिर सिंपल आइज प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो वो हमें यहाँ पे शो भी हो रही है, बाकी कंपाउंड आइज इनमें एब्सेंट होंगी। देखो टेटे, टेटे का मतलब होता है हेड, ठीक है। तो ये जो रीजन है ये हमें शो कर रहा है इनका हेड के बारे में, ठीक है। फिर ये जो येलो कलर से ये जो सेगमेंट्स, ये जो हमें शो हो रहे हैं, ये क्या है, हमारे थोरेसिक सेगमेंट है, ठीक है। फर्स्ट एंड सेकेंड एंड थर्ड, ठीक है। और इनमें से हमें लेग्स भी निकलते हुए दिख रहे हैं, दिस वन, ठीक है। तो इनके लेग्स होते हैं, इनके लेग्स हमें दिख रहा है, कॉक्सा है, ट्रोकेंडर है, फीमर एंड टीबिया, ठीक है। 4 ही सेगमेंट हमें देखने के लिए मिल रहे हैं। और इनमें ये जो पैटे, पैटे का मतलब होता है लेग्स, ठीक है। और यहाँ पे हमें शो हो रहा है ग्रिफ्स, ग्रिफ्स का मतलब होता है क्लॉज,
ठीक है। तो इनमें क्या है, क्लॉज भी देखने के लिए मिल रहे हैं। लेग्स में 4 सेगमेंट होते हैं और इनमें क्लॉज हमने पढ़ा था हो भी सकते हैं या फिर एब्सेंट भी हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस डायग्राम में शो हो रहे हैं क्लॉज, ठीक है। फिर बात की थी हमने इनके एब्डोमेन के बारे में। एब्डोमेन में हमने कहा था कि इनमें होंगे 6 सेगमेंट। आप इमेज में देखो, आपको 6 सेगमेंट्स ही शो हो रहे हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स, ठीक है। आपको 6 सेगमेंट शो हो रहे हैं। इसके बाद फिर हमने 3 इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स जो कि एब्डोमेन में पढ़े थे वो देखते हैं। सबसे पहले हमने जो भी हमारा सेगमेंट फर्स्ट था, इसमें बात की थी हमने कोलोफोर के बारे में। आप देखो, आपको फर्स्ट सेगमेंट में कोलोफोर, ये जो ऑरेंज कलर का स्ट्रक्चर है कोलोफोर, ये शो हो रहा है कि नहीं हो रहा, हो रहा है ना। और इसी का हमने फंक्शन भी पढ़ा था कि वाटर का एब्जॉर्प्शन कराना, एक्सक्रीशन कराना या फिर सरफेस के साथ एडेशन कराना। तो आपको अब इमेज के थ्रू कोलोफोर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर बात की थी हमने एब्डोमेन के थर्ड सेगमेंट में रेटिनाकुलम, जिसको हमने टेंटिनेकुलम या फिर हेम्यूला भी बोला था। आप देखो, ये आपको एक हुक लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है पिंक कलर का, पर्पल कलर का, दिस वन, ठीक है। ये है हमारा रेटिनाकुलम और इसका एब्डोमिनल सेगमेंट कौन सा हो गया, थर्ड। उसके बाद हमने इसी के नेक्स्ट जो बॉडी इसका एब्डोमिन का सेगमेंट था फोर्थ, इसमें हमने पढ़ा था हेम्यूला के बारे में। दिस दिस अगेन, ये ब्लूइश जो स्ट्रक्चर दिख रहा है हमें इस इमेज में, दैट इज द फर्क्यूला, ठीक है। तो इसी के बारे में हमने बात की थी और ये एब्डोमेन फोर्थ वाला जो सेगमेंट था वहां से मतलब अटैच था, ठीक है। फिर हमने फर्क्यूला के स्ट्रक्चर में बात की थी, एक था मेनुब्रियम, फिर हमने पढ़े थे 2 डेंस और एंडिंग में हमने पढ़ा था म्यूकॉन। तो अभी आप देखो, ये पूरा इतना स्ट्रक्चर जो आपको शो हो रहा है, दिस इज मेनुब्रियम, ठीक है। फर्क्यूला का ही पार्ट होता है मेनुब्रियम, जो इसका बेस बनाता है। फिर इसमें से कुछ 2 फॉग लाइक स्ट्रक्चर्स निकले होते हैं, ठीक है। ये आपको शो हो रहे होंगे इस इमेज में, 2 फॉग लाइक स्ट्रक्चर्स, इनको हम बोलते हैं डेंस। और इनकी एंडिंग में जो टिप लाइक, ये जो टिप प्रेजेंट होती है, इसको हम बोलते हैं म्यूकॉन। सो आई होप फ्रेंड आपको ये वाला डायग्राम बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा और इसमें जो भी स्ट्रक्चर मेंशन है वो आपको अच्छे से एकदम क्लियर हो गए होंगे। बट स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट है, आपको कोई स्ट्रक्चर नहीं समझ में आया, तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने आगे फर्दर टॉपिक में। इस वाली इमेज में हमने जो भी मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स थे उनको अच्छे से समराइज कर लिया है। अब हम चलते हैं इनके फिजियोलॉजिकल फीचर्स के बारे में। सो फ्रेंड्स, देखते हैं सबसे पहले इनका फिजियोलॉजिकल फीचर है, डेट इज रेस्पिरेशन, कि ये रेस्पायर किस तरीके से करते हैं, ठीक है। तो जो कोलम्बोला के इंसेक्ट्स होते हैं, ये क्या करते हैं, इनमें ट्रैकियल सिस्टम तो एब्सेंट होता है, ठीक है। सो मोस्ट कोलम्बोला लैक अ ट्रैकियल सिस्टम एंड ब्रीथ थ्रू देयर क्यूटिकल। तो इनका जो रेस्पिरेशन होगा वो इनकी स्किन, जो इनकी क्यूटिकल होगी उसके थ्रू करते हैं। द स्किन हैज़ अ हाइड्रोफोबिक, यहाँ पे वैक्स लाइक होगा, ठीक है, वैक्स लाइक, नॉट वॉस, इट्स लाइक वैक्स लाइक कवरिंग अलाउइंग देम टू रिमेन ड्राई इन वाटर लॉज सॉइल्स। तो क्या होगा, जब ये ज़्यादा, जहाँ पे भी ऐसी सॉइल जहाँ पे ज़्यादा वाटर होता है, तो उस वाले रीजन में सर्वाइव करने के लिए इनकी जो स्किन होती है वो कैसी होती है, हाइड्रोफोबिक होती है और वैक्स लाइक होती है, ठीक है। जिसकी वजह से ये वाटर लॉज एरियाज जो होते हैं वहाँ पे भी सर्वाइव कर जाते हैं, ठीक है। ड्यू टू देयर पोरस क्यूटिकल, इनकी जो क्यूटिकल होती है इनमें काफ़ी पोर होते हैं, पोरस होती है। दे आर हाईली सेंसिटिव टू डेसिकेशन, मतलब बॉडी में से वाटर लॉस होगा, ठीक है। तो इसीलिए ये क्या होते हैं, ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं डेसिकेशन के लिए, इसीलिए एंड प्रेफर ह्यूमिड एनवायरनमेंट, इसीलिए ये क्या करते हैं, जो ह्यूमिड एनवायरनमेंट होता है वहाँ पर रहना ये प्रेफर करते हैं, ठीक है। फिर इनका जो रेस्पिरेशन है उसमें एक तो इंटेगुमेंट का रोल है, ठीक है, क्योंकि ये जो अपना रेस्पिरेशन करेंगे वो इंटेगुमेंट के थ्रू करेंगे। इसके साथ जो हमारा जो वेंट्रल ट्यूब था, जिसको हमने कोलोफोर कहा था, उसका भी रोल होता है रेस्पिरेशन में, ठीक है। तो जो भी कोलोफोर होगा या फिर वेंट्रल ट्यूब होगा, ये क्या करेगा, O2 इज एब्जॉर्ब थ्रू द मॉइस्ट मेम्ब्रेनस सरफेस ऑफ कोलोफोर विच ऑल्सो फंक्शन इन वाटर बैलेंस बाय एब्जॉर्बिंग द वाटर। तो इसका ये फंक्शन तो हमने पहले पढ़ा था कि ये वाटर का एब्जॉर्प्शन करता है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, कोलोफोर जो होगा, इसकी जो पतली सी मेम्ब्रेन होगी ये ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करेगी, जिसकी वजह से ये जो कोलम्बोला होते हैं अपनी बॉडी में वाटर का जो बैलेंस होगा उसको मेंटेन करके रखते हैं, ठीक है, जो कि इनके रेस्पिरेशन में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है।
अब हम बात करते हैं इनके रिप्रोडक्शन और डेवलपमेंट के बारे में, ठीक है। तो डेवलपमेंट तो हमें पता है कि ये ए मेटाबोलस डेवलपमेंट को शो करेंगे, मतलब कि इनमें मेटामॉर्फोसिस जो होती है वो एब्सेंट होती है। और अभी तक हमने अपने जो भी ए टेरिकोट के जो ऑर्डर पढ़े थे उनमें हमने यही देखा था कि वो सब ए मेटाबोलस थे, इनमें मेटामॉर्फोसिस एब्सेंट होती है। तो यहाँ पे जो भी निम्फ होगा वो बिल्कुल रिजेंबल करता है एडल्ट के साथ, ठीक है, मिनिएचर एडल्ट की तरह ये अपीयर होता है जो निम्फ होता है। इनके अंदर मेटामॉर्फोसिस तो एब्सेंट होती है, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा मोल्टिंग शो करते हैं, मतलब अपनी जो स्किन होती है उसको काफ़ी ज़्यादा शेड करते हैं, मतलब ठीक है। तो अनलाइक इंसेक्ट दे कंटिन्यू टू मोल्ट थ्रू आउट देयर अडल्ट लाइफ विद सम स्पीशीज मोल्टिंग अप टू 50 टाइम। तो मतलब कोलम्बोला की कुछ स्पीशीज तो ऐसी भी होती हैं जो कि अप टू 50 टाइम तक ये मोल्टिंग शो कर सकती हैं, ठीक है। मतलब ये एडल्ट वाली, जनरली जो इंसेक्ट्स होते हैं जब वो अपनी एडल्ट स्टेज में पहुंच जाते हैं तो वहां पे जाके वो मोल्टिंग शो नहीं करते हैं, ठीक है। लेकिन कोलम्बोला के इंसेक्ट्स क्या हैं, ये अपनी एडल्ट स्टेज में जाके भी मोल्टिंग शो करते हैं, ठीक है। तो वही वाली जो पॉइंट है वो यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। अगर हम बात करें इनके रिप्रोडक्शन की, तो इनमें इनडायरेक्ट स्पर्म ट्रांसफर देखने के लिए मिलता है। यूजुअली जो हमने डाइप्लूरा वगैरह में पढ़ा था सिमिलर बिल्कुल वैसा ही है। यहाँ पे क्या होगा, जो मेल्स हैं वो डिपॉजिट करेंगे स्पर्मेटोफोर्स को ऑन द ग्राउंड में, ठीक है, विच आर लेटर पिक्ड अप बाय द फीमेल। मतलब मेल्स जो होंगे वो अपने स्पर्मेटोफोर्स को ग्राउंड पे छोड़ देंगे और फीमेल फिर उनको पिक्ड अप कर लेंगे। एक तरीके का इनडायरेक्ट स्पर्म ट्रांसफर है, मेल ने जाके फीमेल की बॉडी में डायरेक्ट स्पर्म का ट्रांसफर नहीं किया है, ठीक है। और यूजुअली इनके अंदर जो पार्थिनोजेनेसिस होती है वो कॉमनली हमें देखने के लिए मिल जाती है, वेयर रिप्रोडक्शन अकर विदाउट मेल्स, ठीक है। इनका जो जेनिटेलिया होता है वो एक्सटर्नल होता है, बाकी इनमें सरकाई जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। जैसे नॉर्मली हमने प्रोट्यूरा, डाइप्लूरा, इनकी बॉडी में देखा था कि सरकाई की प्रेजेंस थी, ठीक है। वहीं अगर हम कोलम्बोला के बारे में बात कर रहे हैं तो हमने देखा अभी तक कोलम्बोला में सरकाई हमें देखने के लिए नहीं मिले, ठीक है। तो सरकाई क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। और जो मेल एंड फीमेल गोनोपोर होते हैं वो इनके 5th एब्डोमिनल सेगमेंट में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम इनके थोड़े से सर्कुलेशन एंड एक्सक्रीशन के बारे में। सबसे पहले हम यहाँ पे पॉइंट्स पे अपना थोड़ा फोकस करेंगे, ठीक है। तो इनका जो हार्ट होता है वो क्या होता है, 6 चैम्बर्ड हार्ट होता है, ठीक है। मालफिकियन ट्यूब्यूल्स इनमें टोटली एब्सेंट होते हैं। ये तो हम ऑलरेडी डील कर चुके हैं कि ए टेरिकोट का ऐसा ऑर्डर जिनमें मालफिकियन ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं वो कौन सा होता है, हमारा थाइसेन्यूरा। बाकी प्रोट्यूरा, डाइप्लूरा और कोलम्बोला के अंदर मालफिगियन ट्यूब्यूल्स या तो कम्प्लीटली एब्सेंट होते हैं या फिर वो रिड्यूस्ड होते हैं। तो इनके अंदर क्या होंगे, टोटली एब्सेंट होते हैं। यहाँ पे जो एक्सक्रीशन का फंक्शन होता है वो यूजुअली परफॉर्म किया जाता है जो भी फैट बॉडीज होती हैं उनके थ्रू, ठीक है। तो इनके पास ट्रैकियल सिस्टम भी नहीं है। ट्रैकियल सिस्टम की जगह पे यहाँ पे ये रेस्पिरेशन में यूज़ करते हैं अपनी इंटेगुमेंट को और वेंट्रल ट्यूब को। और यहाँ पे सर्कुलेशन के पास इनके लिए 6 चैम्बर्ड हार्ट है। और एक्सक्रीशन के लिए इन पे मालफिगियन ट्यूब्यूल्स नहीं है, फैट बॉडीज के थ्रू ये अपना जो भी एक्सक्रीशन है उसे करते हैं, ठीक है। अब चलते हैं इनके लास्ट पॉइंट पे, दैट इज मेटाबॉलिज्म एंड बिहेवियर, ठीक है। तो कुछ स्पीसीज ऐसी भी होती हैं कोलम्बोला की जो कि टेम्परेचर के लिए काफ़ी ज़्यादा टॉलरेंस होती है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल होता है हमारे जो स्नोफ्लीज, जो मैंने आपको ब्लैक कलर का भी शो भी किया था वीडियो की स्टार्टिंग में, स्नोफ्लीज, ठीक है। तो इसका वो एक एग्जाम्पल है। तो ये क्या करती हैं, सो मैनी स्पीसीज आर कोल्ड हार्डी। कोल्ड हार्डी मतलब काफ़ी कोल्ड इन्वायरमेंट में भी सर्वाइव कर सकती हैं, ठीक है। एक्टिव एट फ्रीजिंग टेम्परेचर, ऐसा टेम्परेचर जहाँ पे लोग फ्रीज कर जाएं ऐसे टेम्परेचर में भी ये सर्वाइव कर जाते हैं, जैसे कि जो हमारी स्नोफ्लीज होती हैं वो, ठीक है। बात करते हैं इनकी साइज प्लास्टिसिटी की। साइज प्लास्टिसिटी का मतलब क्या होता है, अपने साइज में वेरिएशन ला सकते हैं कोलम्बोला के इंसेक्ट। दे कैन रिड्यूस देयर बॉडी साइज अप टू 30%, ठीक है, थ्रू मोल्टिंग इफ दे एक्सपीरियंट हीट स्ट्रेस विच इज जेनेटिकली कंट्रोल। तो जो कोलम्बोला के इंसेक्ट हैं जब इनको कोई हीट स्ट्रेस या फिर कोई ऐसी सिचुएशन फील होती है जो इनके लिए मतलब फेवरेबल नहीं होती, तो ये मोल्टिंग के थ्रू अपने साइज में रिडक्शन कर लेते हैं। और कितना, अप टू 30% तक रिडक्शन ये अपने जो भी साइज होता है उसमें कर सकते हैं, ठीक है।
बात करते हैं डिफेंस की, तो इनके अंदर हमें डिफेंस मैकेनिज्म भी देखने के लिए मिलता है, ठीक है। सम स्पीसीज पजेस सूडो ओसिलाई, कुछ स्पीसीज ऐसी होती है जिनके पास सूडो ओसिलाई होती हैं, जो कि सिक्रीट करती हैं अ डिफेंसिव रेपिलेंट ऑयल व्हेन डिस्टर्ब, ठीक है। मतलब अगर कोलम्बोला की कुछ स्पीसीज को डिस्टर्ब कर दिया जाए तो उनके पास ऐसी सूडो ओसिलाई होती हैं जो कि सिक्रीशन कर सकते हैं, जो कि वर्क करता है एज अ डिफेंसिव रेपिलेंट ऑयल की तरह, ठीक है। बाकी बात करते हैं सरफेस टेंशन मूवमेंट। तो जो सरफेस टेंशन मूवमेंट है ये हमें एक्वाटिक स्पीसीज जैसे कि वाटर स्प्रिंग टेल थे उनमें देखने के लिए मिलता है। इनके पास क्या होता है, सेमी एक्वाटिक स्पीसीज यूज हाइड्रोफोबिक हेयर्स टू मूव ऑन वाटर सरफेस विदाउट ब्रेकिंग द सरफेस फिल्म, ठीक है। वाटर की जो भी सरफेस फिल्म जैसे वाटर के ऊपर कुछ स्पीसीज ऐसी होती हैं, इनके पास हाइड्रोफोबिक हेयर्स होते हैं जिसके थ्रू ये वाटर पे मूवमेंट करती हैं, ठीक है। बाकी बात करते हैं इनके नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, डेट इज सॉइल हेल्थ इंडिकेटर्स। तो एक तो हमने देखा था कि जो कोलम्बोला हैं वो हमारे डिकम्पोजर्स होते हैं, तो ये सॉइल के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो एक तरीके से इनका एक इकोनॉमिकल रोल भी आ गया, ठीक है। बाकी इसके साथ साथ ये सॉइल मतलब जो सॉइल है उसकी गुड हेल्थ के इंडिकेटर भी होते हैं। Due to their sensitivity to pollutants like pesticides and heavy metal, they are used in lab tests to assess the soil toxicity। मतलब ये जो कोलम्बोला के इंसेक्ट हैं ये काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं पॉल्यूटेंट्स के लिए, इसीलिए इनकी प्रेजेंस और एब्सेंस से हमें पता चल सकता है कि जो हमारी सॉइल है इसकी क्वालिटी अच्छी है या फिर वो बेकार है, मतलब उसमें पॉल्यूटेंट्स प्रेजेंट है या फिर वहाँ पे एब्सेंट है। सो फ्रेंड्स ये थे हमारे रिमेनिंग फिजियोलॉजिकल फीचर रिलेटेड टू द ऑर्डर कोलम्बोला। आई होप आपको ये पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। सो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा और आपको सारे पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे रिलेटेड टू देयर मॉर्फोलॉजी, देयर फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर्स, देयर हैबिटेट एंड देयर लिटिल बिट अबाउट देयर क्लासिफिकेशन। सो आई होप ये पॉइंट्स आपको सब क्लियर हो गए होंगे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।